क्या आपने कभी सोचा है कि बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा के जागने का दिन है? जिस दिन प्रकृति अपने पुराने पत्ते गिराकर पीले फूलों से धरती को सजा देती है, उसी दिन एक राजकुमार ने अपना सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया था। वह राजकुमार जिसके पास सुख, ऐश्वर्य और सत्ता सब कुछ था, फिर भी भीतर शांति नहीं थी। यही वह दिन था जब सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने का बीज बोया। ये कहानी पूजा की नहीं, बल्कि उस साहस की है जो अज्ञान छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ता है। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, और न ही यह सिर्फ एक ऋतु परिवर्तन का संकेत मात्र है। यह दिन वास्तव में मनुष्य के भीतर होने वाले उस गहरे परिवर्तन का प्रतीक है, जब चेतना अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। जब प्रकृति अपने पुराने, सूखे और निष्प्राण पत्तों को त्याग कर नए जीवन का स्वागत करती है। जब पीले फूल धरती को यह संदेश देते हैं कि अब ठहराव समाप्त हो चुका है और नव चेतना का समय आ गया है, तब बसंत पंचमी आती है। ये वही क्षण होता है जब जीवन स्वयं मनुष्य से कहता है कि अब पुराने विचारों, जड़ मान्यताओं और अज्ञान के बोझ को छोड़ने का समय है। इसी दिन हम विद्या की देवी मां सरस्वती का आह्वान करते हैं, जो हमें केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि विवेक, संतुलन और सही दिशा में सोचने की शक्ति भी प्रदान करती है। परंतु यदि हम इस पर्व को केवल पूजा पाठ और परंपराओं तक सीमित न रखकर गौतम बुद्ध के जीवन के आलोक में देखें, तो बसंत पंचमी हमें उस सच्चे ज्ञान की याद दिलाती है जिसकी खोज में राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना ऐश्वर्य, सुख और समूचा राजसी जीवन त्याग दिया था। बसंत पंचमी मूल रूप से आत्मिक जागरण का पर्व है। यह हमें प्रतीकों के माध्यम से गहरे सत्य सिखाती है, जिन्हें यदि हम समझ लें तो हमारा जीवन भी एक नए बसंत में प्रवेश कर सकता है। इसका पहला प्रतीक है पीला रंग। पीला रंग केवल सरसों के खेतों या फूलों की शोभा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, आशा और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। पीला रंग हमें यह याद दिलाता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देता है। यही कारण है कि बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु पीले या केसरिया वस्त्र धारण करते हैं। ये वस्त्र इस बात का संकेत है कि उन्होंने सांसारिक मोह, लालसा और झूठी पहचान को त्याग कर ज्ञान के प्रकाश को अपनाया है। ये रंग ये घोषणा करता है कि अब जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि बोध है। बसंत पंचमी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रतीक है मां सरस्वती और उनकी वीणा। सरस्वती को केवल विद्या की देवी नहीं माना जाता, बल्कि वे बुद्धि, विवेक और संतुलन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी वीणा हमें जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है, संतुलन। यदि वीणा के तार बहुत अधिक कसे हों तो वे टूट जाते हैं, और यदि बहुत ढीले हों तो उनसे मधुर स्वर नहीं निकलता। ठीक यही सिद्धांत बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से सिखाया, जिसे हम मध्य मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने यह समझाया कि जीवन में न तो भोग विलास की अति सही है और न ही कठोर तपस्या की। सत्य इन दोनों के बीच स्थित है। मां सरस्वती की वीणा और बुद्ध का मध्य मार्ग दोनों हमें यही सिखाते हैं कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। बसंत पंचमी का तीसरा प्रतीक है वसंत ऋतु का आगमन। वसंत हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। शीतकाल चाहे कितना भी लंबा और कठोर क्यों ना हो, वह हमेशा नहीं रहता। एक समय ऐसा आता है जब ठंड, जड़ता और नीरसता समाप्त होती है और जीवन में फिर से रंग, सुगंध और गति लौट आती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे मनुष्य के जीवन में अज्ञान, दुख और भ्रम का द्वार होता है, लेकिन यदि वह जागरूक हो जाए तो उसके भीतर भी एक नया बसंत आ सकता है। बसंत पंचमी हमें यह भरोसा दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश का उदय निश्चित है। इसी आत्मिक बसंत का सबसे बड़ा उदाहरण हमें राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में देखने को मिलता है। कई बौद्ध परंपराओं के अनुसार बसंत पंचमी के आसपास ही वह ऐतिहासिक घटना घटी थी जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यही वह क्षण था जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने राजमहल, वैभव और सांसारिक जीवन का त्याग किया। यह कोई पलायन नहीं था, यह जिम्मेदारियों से भागना नहीं था, बल्कि यह ज्ञान की खोज में लिया गया एक अत्यंत साहसी और अटल निर्णय था।
सिद्धार्थ का यह त्याग बसंत पंचमी के वास्तविक अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। राजमहल सिद्धार्थ के लिए केवल एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि वह एक स्वर्णिम पिंजरा था। वहां सुख था, सुविधा थी, सुरक्षा थी, लेकिन सत्य नहीं था। वहां दुख को छिपाया जाता था, बीमारी और मृत्यु को नकारा जाता था और जीवन के वास्तविक स्वरूप से पर्दा डाला जाता था। जब सिद्धार्थ ने पहली बार वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा तो उनके भीतर एक गहरी हलचल पैदा हुई। उन्हें यह बोध हुआ कि जिस जीवन को वे पूर्ण समझ रहे थे वह वास्तव में अधूरा और अस्थायी है। उस क्षण उनके भीतर अज्ञान का शीतकाल समाप्त होने लगा और ज्ञान के बसंत का बीज अंकुरित हुआ। सिद्धार्थ का त्याग उस किसान की तरह था जो नई फसल के लिए पुरानी फसल को काटता है। यह विनाश नहीं था, बल्कि भविष्य की तैयारी थी। उन्होंने अपने पुराने अस्वा का त्याग किया, उस पहचान का जो धन, पद और सत्ता से बनी थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि वास्तविक धन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। धन और शक्ति क्षण भंगुर है, वे समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मन की शांति और ज्ञान शाश्वत होते हैं। सिद्धार्थ ने अपने त्याग के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य ज्ञान की खोज है, न कि भोग की प्राप्ति। जब सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण भिक्षु के पीले या केसरिया वस्त्र धारण किए तो वह केवल वस्त्र परिवर्तन नहीं था, वह उनके जीवन के नए बसंत की शुरुआत थी। यह उस क्षण की घोषणा थी जब उन्होंने यह तय कर लिया था कि अब उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए होगा। यह वही बीज था जो आगे चलकर बोधि वृक्ष बना और संसार को बुद्ध का संदेश मिला। इस पूरी कथा का सार यही है कि बसंत पंचमी हमें यह याद दिलाती है कि हमारा सच्चा बसंत बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक जागरण से शुरू होता है। जब हम अज्ञान, मोह और भय के शीतकाल को त्याग कर अपने भीतर ज्ञान के पीले प्रकाश को जगाते हैं, तभी हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। यही संदेश बुद्ध के जीवन से भी मिलता है और यही शिक्षा बसंत पंचमी हमें हर वर्ष देती है। यदि हम इस कथा से अपने जीवन के लिए प्रेरणा लें तो सबसे पहला संदेश यही है कि ज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखें बल्कि उसे कर्म में उतारें। मां सरस्वती हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाती बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेना सिखाती है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे संसार के साथ साझा किया। दूसरा संदेश है संतुलन का। जीवन में सफलता पाने के लिए न तो आलस्य की अति करनी चाहिए और न ही अत्यधिक तनाव की। मध्य मार्ग अपनाकर ही हम शांति और स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकता है। जिस प्रकार बसंत पंचमी हर साल एक नई ऋतु की घोषणा करती है, उसी प्रकार हर सुबह हमें यह अवसर देती है कि हम अपने अज्ञान का एक और पत्ता त्याग कर ज्ञान का एक नया बीज बो दें। इस बसंत पंचमी पर यदि हम वास्तव में इस पर्व का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें केवल परंपराएं नहीं निभानी चाहिए बल्कि बुद्ध के उस दृढ़ संकल्प को अपने जीवन में उतारना चाहिए जिसने एक राजकुमार को महापुरुष बना दिया। जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे दूर करने का साहस करते हैं, तभी हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यही बसंत पंचमी का वास्तविक संदेश है और यही वह दिन है जब हर सिद्धार्थ अपने भीतर बुद्ध बनने का बीज बो सकता है। आज बसंत पंचमी पर सवाल यह नहीं है कि आपने क्या पाया, सवाल यह है कि आपने क्या छोड़ा। जिस दिन सिद्धार्थ ने मोह त्यागा, उसी दिन उनका सच्चा बसंत शुरू हुआ। याद रखिए, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर खिलता है। अगर आज आपने अपने डर, भ्रम और अज्ञान का एक पत्ता भी गिरा दिया, तो समझिए आपके भीतर बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हो चुकी है। यही बसंत पंचमी का असली अर्थ है। अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ जगा गई है, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे जीने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक पहुंचे और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन आत्मा को जागृत करने वाली कहानियां मिलती हैं। और कमेंट में लिखिए ज्ञान, ताकि यह संकल्प आपके जीवन का हिस्सा बन जाए।